राम सिंह, उत्तम, शादी की तैयारियां शुरू करो। विधि की शादी देवांश सिंह चौहान से ही होगी और उसी तारीख को होगी जो विधि की पूजनीय सासू मां चुनेंगी। चलो चलो, मेरा मुंह मत देखो, शुरू हो जाओ। इतनी रात हो गई बुआ, बाबू साहब अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उसने हमारी छोरी को हाथ कैसे लगाया? दरवाजे खोलिए। बाबू साहब को क्या कर रहे हो तुम? बुआ, हमारे को बहुत डर लग रहा है। कहीं बाबू साहब पिछली बार की तरह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। बुआ, अगर बाबू साहब ने खरोच भी आई ना तो मैं कभी खुद ने माफ नहीं कर पाऊंगी। हमारे को अभी जाकर बाबू साहब ने ढूंढना होगी। वसु, कहाँ जाएगी तू इतनी रात को अकेले? अब वसु लाइफ में कभी अकेली नहीं होगी मासी। इसका पति हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा। चले वसु, बाबू साहब को ढूंढने। जा। हमारी छोरी ने, अरे अपने खून ने हमारे साथ धोखा किया। मैं तो इसी गलतफहमी में जी रहा था कि हमारी छोरी चौहान परिवार की सबसे बड़ी बहू है। बड़ी बहू। लेकिन वो तो अभी भी नौकरानी है। हमारी छोरी ने ना बहुत गलत किया भाई साहब, बहुत गलत किया। मैं उससे कभी माफ ना करूंगा, कभी माफ ना करूंगा। गलत किया हमारी छोरी ने। अच्छा काका इतने से क्या होगा? ये अरे ये पूरी बोतल लो। लो। अरे एक बात सच बताना काका, मालिक को फंसाने की ट्रेनिंग आप ही ने अपनी बेटी को दी थी ना? अरे काका, अब हमसे क्या छुपाना? हम तो आपके अपने हैं, तो बता ही सकते हो। खबरदार जो हमारी वफादारी पर उंगली उठाई तो हमारे लिए हमारी वफादारी से बढ़कर कुछ भी ना है, कुछ भी ना। और कौन से माँ बाप अपने बच्चे ने गलत सीख दे हुए हैं? बोल, कौन से माँ बाप करे हैं? थारे माँ बाप ने भी तो थारे को अच्छी सीख दी हुई, अच्छे संस्कार दिए होंगे ना। पर तू अपनी हालत देख, एक नंबर का लोफर लागे ना, लागे। ये भी अच्छा है कि बच्चे गलती करें, अब उंगली उठे माँ बाप की परवरिश। काका है पाप मत आना। काका, तुम जैसे गरीब और लाचार बाप बहुत देखे मैंने, जो अपने बुढ़ापे में मजा लेने के लिए अपनी ही बेटी को दूसरे के साथ फंसवाते हैं। जबान संभाल कर, नहीं तो एक की जबान काट डालूंगा मैं। क्या कर लेगा? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब रुकिए। बाबू साहब, हट। बाबू साहब रुकिए, संभालिए अपने आप को। ठीक तो है ना? छोटे उखों, एक मिनट। हाँ, आपके लिए लेमन जूस। हाँ। सलाम छोटे हुकुम। सलाम। बाबू साहब क्या कर रहे हैं आप? दामाद हूँ मैं। ना। बाबू साहब, आप यो पाप हमारे ऊपर मत मरिए। आप हमारे मालिक हैं, हमारे मालिक। बाबू साहब, इसके भी मालिक हैं आप। मालिक, बस मालिक। यो जो पाप आपने इसके गले में पहनाया है ना, यो ना समाज मानेगा और न चौहान परिवार। बाबू साहब नहीं, बाबू साहब ऐसा कुछ नहीं है। मैं यो ना देख सके हूँ कि जिसने हमारे
मारी छोरी के गले में यो मंगलसूत्र बांधा, वो मंडप में किसी और के साथ फेरे ले हुए। आप एक काम करो कि बाबू साहब आप मारे को मारे को मुक्ति दे दो। छोड़िए से। आप मारे को मार के मारे को मुक्ति दे दो। बाबू साहब चलिए घर चलिए। अब आराम से आज मारे को आप मुक्त कर दो इस दुनिया से। अरे मालिक, बाबू साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे को पाप चढ़ेगा। आप लेट जाइए प्लीज। हमारे पाप चढ़ेगा। वसु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मालिक, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया देव सर। जो बाबू साहब शराब के नाम से भी चिढ़ते थे, उनकी क्या हालत कर दी मैंने। बहुत बड़ा पाप हो गया हमारे से। वसु बैठो बैठो। हमने जो भी किया एक साथ किया। हमारा प्यार गलत नहीं है, और ना ही हमारी शादी। बस इस सच को स्वीकार करने के लिए हर किसी को वक्त चाहिए। हमें काकू को भी वक्त देना होगा, और तब तक हमें एक दूसरे की हिम्मत बनकर एक दूसरे का हाथ थामे रखना होगा। हमारे को डर लगे है देव सर। जब देवी हुकुम नहीं हो सच पता चलेगा तो क्या होगा? कल नंदिनी मैडम के साथ आपका रिश्ता तय होने वाला है। अभी वो बात सिर्फ हमारे दो परिवारों की ना रह गई है। अगर बाबू साहब की तरह देवी हुकुम का भी दिल टूट गया तो क्या हम खुद को माफ कर पाएंगे? तुम सही कह रही हो। कल नंदिनी के घर आने से पहले हमें मासा को सब बताना होगा। अब हमारी शादी का सच छिप नहीं सकता। मैं वादा करता हूँ उसको, कल सुबह होते ही मैं मासा को सब बता दूंगा। देव सर, आप पक्का बात करेंगे ना?